हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूले के ऊपर कि क्या है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यानी कि लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस फॉर्मूले पे बात, ठीक है। लेंस का सूत्र क्या होता है तो चर्चा करते हैं। तो देखिए, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। इट इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी कि यह वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? तो लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/f=1/v -1/u। ठीक है, ये लेंस का फॉर्मूला हमारे पास। वेयर जहां f का मतलब होता है फोकल लेंथ, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि वस्तु की दूरी। ठीक है, नोट याद रखिएगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी कि अगर कोई उत्तल लेंस है जिसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस, इसके लिए जो फोकल लेंथ होती है यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। वो धनात्मक होती है, धनात्मक। ठीक है, वो धनात्मक होती है। और अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, यानी कि वस्तु की दूरी की बात करें, तो यह तो हमेशा ही ऋणात्मक होती है, यानी कि हमेशा ही नेगेटिव होगी। ठीक है, अब दूसरा नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है
काफी इंपॉर्टेंट नोट, और वो ये कि अगर आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है, लेंस की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, अगर आपको रियल इन्वर्टेड इमेज मिलती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, अगर आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है तो याद रखिएगा इसके लिए v का मान हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। लेंस के केस में बात बता रहा हूं, लेंस की, ठीक है। लेंस के केस में क्या कह रहा हूं, लेंस में कह रहे हैं हम कि अगर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब आपको मिल रहा है तो इसमें v कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, v हमेशा पॉजिटिव होगा। वहीं पर बात करें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की, यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, आभासी व सीधे प्रतिबिंब पर हम बात करें तो इसके लिए हमारा v होगा नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक होगा। चल, कॉनकेव लेंस की बात करें, यानी कि अवतल लेंस पर बात करें अगर हम, तो अवतल लेंस में u जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, और इसका इमेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इमेज डिस्टेंस प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, प्लस और माइनस में दोनों हम इसकी इमेज डिस्टेंस को देखते हैं। चलिए बात करते हैं आगे एक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, कॉनकेव लेंस है ना, ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि v हमेशा इसका नेगेटिव। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 centimeter away from a convex lens. An object is placed at 20 centimeter away from a convex lens of focal length 10 centimeter. Find the nature, या मैं बोलूं find the position of the image, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यदि वस्तु की फोकस दूरी यदि वस्तु की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, या मैं बोल सकता हूं प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी।
एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि सबसे पहले हमें बात यहाँ पर की है कॉन्वेक्स लेंस की। उत्तल लेंस की बात हुई है। यहाँ पर फोकल लेंथ हमें दे रखी है एफ बराबर कितनी बोलिए फोकल लेंथ, तो इन्होंने कहा फोकल लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ पर लेंगे प्लस का 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे वस्तु की दूरी u, जो कि कितनी दे रखी है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। हमसे इमेज और डिस्टेंस पूछा है, इमेज डिस्टेंस यानी कि हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछी है। v हमसे पूछा है, हम अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला। भाई हमें क्या दे रखा है, u दे रखा है, f दे रखा है, हमसे v पूछा है, तो अप्लाई लेंस फॉर्मूला, यानी कि लेंस सूत्र के अनुसार, लेंस के सूत्र के अनुसार हम बात करें तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f बराबर 1/v, 1/f वैल्यू हमें दे रखी है 1/10, 1/v माइनस की जगह माइनस 1/20, ये 20 भी माइनस का होगा ना, तो 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20। 1/v ऐसी रखो, 1/10 ऐसी रखो, प्लस इधर जाके माइनस का 1/20 बन जाएगा। सॉल्व इसको करेंगे हम, तो 1/v इज इक्वल्स टू 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 से 20 कटेगा 2 टाइम्स, माइनस 20 से ये कटेगा 1, सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20, v की वैल्यू आ जाएगी प्लस 20 सेंटीमीटर। अब प्लस में है तो इसका मतलब कैसी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। हम बोलेंगे v इज इक्वल्स टू प्लस 20। याद रखिएगा हमेशा जब भी v पॉजिटिव आए और लेंस का केस हो तो हमें पता लगेगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, आभासी सॉरी ये बनेगी वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, इसको m से डिनोट करते हैं। किससे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यह प्रतिबिंब के आकार व
वस्तु के आकार का अनुपात है। अगर हम कहेंगे एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी कि एच आई क्या है, प्रतिबिंब का आकार। वस्तु का आकार, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m बराबर ठीक है। सेकंड, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यह प्रतिबिंब की दूरी व वस्तु की दूरी का अनुपात है। ठीक है। अगर मैं m की बात करूं मैग्निफिकेशन की, तो ये बन जाएगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि m बराबर बन जाएगा, हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ये बन जाएगा, है ना। यानी कि m बराबर क्या बन जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा v अपॉन में q। ये हमारे पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ना ये मैग्निफिकेशन हमें क्या क्या चीजें बताएगा, देखिए। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, m की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट, प्रतिबिंब बड़ा बना है, वस्तु छोटी है। m की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा प्रतिबिंब है या जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। और तीसरा केस है, m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है। ठीक है, HI। साथ ही साथ m हमें एक चीज और बताता है कि यदि m का मान पॉजिटिव हो, यानी कि धनात्मक हो, पॉजिटिव हो यानी कि धनात्मक हो, तो हमें मिलता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, यानी कि आभासी
वह सीधा प्रतिबिंब। अगर m की वैल्यू नेगेटिव हो ऋणात्मक हो तो हमें मिलता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यानी कि हमें मिलेगी वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें ये वाला डेटा भी बताती है कि m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m की वैल्यू छोटी है 1 से तो हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, धनात्मक आ गई तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, और m की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ऋणात्मक आ गई तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वास्तविक को उल्टा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये दो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है m के मान से। तो ये बेसिक सा आइडिया आपको याद रखना है कि m की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आपको क्या बताएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं हम इस पे न्यूमेरिकल्स की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।